नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है जीएम एजुकेशन में। कल हमने पढ़ा था नागरिकता के बारे में, अनुच्छेद पढ़ा था, एनआरआई पढ़ा था, सीए और एनआरसी आज पढ़ेंगे। हमने पासपोर्ट के बारे में पढ़ा, हमने वीज़ा के बारे में पढ़ा। एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था नागरिकता का, मैंने आर्टिकल 5 के बारे में पढ़ा था कि प्रारंभ में नागरिकता रहनी चाहिए, जब संविधान बना तब। फिर पढ़ा था आर्टिकल 6 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता 9 जुलाई 1948 तक। फिर वापस भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आने वाले 1 मार्च 1950 तक। 1950 तक उससे पहले नागरिकता कैसे ली जाती है हमने पढ़ा था। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और अर्जित से। और हमने पढ़ा था कि समापन कैसे की जाती है, तो हमने पढ़ा था त्याग दे सकता है, बर्खास्त कर सकता है, छीनी जा सकती है नागरिकता। हमने ये पढ़ा था। हमने एनआरसी के बारे में, एनआरआई के बारे में पढ़ा था कि वे लोग जो 6 महीने से बाहर किसी देश में काम कर रहे हैं या दूर से नौकरी शिक्षा के क्षेत्र में जाकर वहाँ 6 महीने से ज़्यादा रह चुके हो। हमने पर्सनल इंडिया पीआईओ भी पढ़ा था। हमने पीआई को मतलब है जो भारत की नागरिकता रद्द होती है देश दूसरे देश की लेने तब। और ओसीआई को मर्ज करके 2015 में आवर सिटीजन इंडियन एक्ट बनाया गया। उसमें कहा गया कि भाई कोई भी पुराने मूल जो भारतीय रह चुके हो, जैसे कमला हैरिस, अब उनको यहाँ आने पर बहुत बड़े पद पर रह चुकी है वो भी, तो यहाँ आने तक कोई उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सीएए क्या होता है। नागरिकता में सीएए आज 2 ही टॉपिक रहे हैं, सीएए और एनआरसी। तो सीएए के बारे में पढ़ेंगे। आखिर सीएए है क्या। भारत महान देशों में एक, शुरुआत से हमने शरणागत की रक्षाओं के लिए बहुत कुछ किया है। सीएए हम पढ़ते हैं 12वीं शताब्दी में ईरान से कुछ लोग आए थे, फारसी लोग आए थे, जब उनमें सऊदी अरब से अटैक हुए थे। सऊदी अरब से जब अटैक हुए ईरान पर, तो ईरान के कुछ पारसी लोग गुजरात साइड आए। गुजरात साइड आए तो गुजरात के राजा द्वारा बहुत अच्छा उदाहरण है कि गुजरात को राजा को पूछा गया कि हमें भारत के अंदर मिला सकते हो, तो उसे एक गिलास की दूध से भरी हुई गिलास उन पारसियों के सामने रखी और उनको पूछा कि आप पूरी फुल गिलास दूध से भरी हुई है, क्या आप इसके अंदर अब जगह नहीं बची है, आप नहीं आ सकते। उन पारसियों का बहुत शानदार उत्तर है कि उन्होंने एक चीनी ली, चीनी वो गिलास के अंदर डाली और कहा कि जिस प्रकार दूध के अंदर चीनी घुल जाएगी उसी प्रकार हम भारत के अंदर घुल जाएंगे। वाकई में पारसी बहुत अच्छा धर्म है और बहुत ऑनेस्टी धर्म है। पारसी रतन टाटा है, सल्यूट है उस बंदे को जिन्होंने इतने डोनेशन किए, जितना डोनेशन कई बिलियन लोग खड़े हो सकते थे, परंतु ईरानी लोग गुजरात में आए। ये 12वीं शताब्दी की बात है। सबसे पहला कारण ये। फिर दूसरा कारण है कि 1971 में बांग्लादेश में पाकिस्तानियों का झगड़े होते हैं, आंदोलन होते हैं, मारकाट मचा रखी थी पाकिस्तानी। पाकिस्तान ने कहा था कि बांग्लादेश के सभी पाकिस्तानी हमें इनप्योर लगते हैं कि ये पूरे मुस्लिम है या नहीं हमें नहीं पता। तो इसलिए 30,000 से ज़्यादा रेप करवाए थे, यहाँ बलात्कार करवाए थे, इससे ज़्यादा। तो 1971 में यहाँ से भी कुछ शरणार्थी आए थे, 1971 में से भी शरणार्थी आए थे। एक होता है 1959 में चीन ने जब तिब्बत पर अटैक किया तो तिब्बती लोग भी कुछ यहाँ पे आए थे भारत। अफगानिस्तान से भी कुछ लोग आए थे 90s। एक तो तिब्बत से लोग आए, एक आए थे अफगानिस्तान से लोग आए थे 1970। अफगानिस्तान से भी कुछ लोग आए थे। और लिट्ठे से 1980 में लिट्ठे से भी कुछ लोग आए थे। लिट्ठे से भी कुछ लोग आए थे।
मतलब लिबरेशन टाइगर वाला लिखे, श्रीलंका से कोई कुछ लोग शरणार्थी के रूप में आए थे भारत में। तो हुआ क्या, ये जो लोग आए उन सबको नागरिकता दी जाए या नहीं, नागरिकता दी, वो तो बाद की बात है कि CAA एक्ट आया, उसमें 3 देश की मुख्यतः बात की गई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रिलीजियन प्रेस्टेशन, धार्मिक प्रताड़ना वाले जो अल्पसंख्यक हैं उन सबको नागरिकता दी जाएगी। CAA के तहत है कि भाई 3 देशों में हो रहे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन देशों में हो रहे अल्पसंख्यकों के साथ धार्मिक प्रताड़ना है, उन सबको नागरिकता दी जाएगी। परंतु वो कब से कब तक भारत में रहे, 2014 से लेकर 2014 से लेकर 2014 से पहले 2020 तक, उसे 2020 में नागरिकता दी जाएगी। 2014 से पहले जो भारत में बसा है उसे CAA के तहत नागरिकता दी जाएगी। 2020 में उन्हें नागरिकता दी जाएगी, गृह मंत्रालय ने नागरिकता दी जाएगी। तो ये है CAA में मुख्य तौर पे यही बात है। ये तो कुछ मीडिया का प्रोपेगेंडा है, बाकी ऐसी कोई दंगे करने की बात नहीं है। भाई भारत शुरू से शरणार्थियों का देश रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। CAA के तहत उन लोगों को जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हो रहे धार्मिक प्रताड़ना वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो गलत कहाँ है, पहले भी दी जाती थी, अभी भी पहले शरणार्थियों के रूप में ली जाती थी, तो अब सीधे कानून के तहत ली जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था मोटा मोटी CAA यही है। ये मीडिया का कुछ हौसला है, बाकी कुछ ही नहीं है। अब पढ़ेंगे NRC क्या होता है, NRC के बारे में भी पढ़ेंगे हम। अब स्टार्ट करेंगे NRC नेशनल रजिस्ट्रेशन सिविल सिटीजन्स, नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजन। ये होता क्या है, 1971 में जब बांग्लादेश बना, उससे पहले की 1971 जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ या उससे पहले कुछ लोग असम जा रहे थे। तो असम, बांग्लादेश जैसे लोग रहते हैं असम में, और कलकत्ता जा रहे थे। भाई किसी देश बन चुका है, अब क्यों जा रहे हो। तो ये लोग असम जा रहे हैं। तो असम के कुछ छात्र, असम के कुछ कॉलेज के छात्रों ने वहाँ आंदोलन किया। जब ये आंदोलन किया तो ये आंदोलन राजनीतिक हो गया कि मीडिया में भी बात हुई, 4 करोड़ लोग माइग्रेशन हुआ बांग्लादेश से भारत, ये दंगे होने शुरू। जब सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बुलाया, इनका इधर आओ। सरकार को पूछा कि भाई 4 करोड़ लोग लिख के दो, तुम 4 करोड़ लोग आए। सुप्रीम कोर्ट बढ़िया बढ़िया को अच्छे तरह से नाप लेता है। सरकार को नापना शुरू किया। सरकार ने कहा हुजूर धूड़ खाई भोली गाँव, 19 लाख लोग आए, सिर्फ आंकड़ों में सिर्फ 19 लाख लोग ही हैं, भोली गाय हैं हम। तो मीडिया का कुछ प्रोपेगेंडा है तो बता रहे हैं ज़्यादा, बाकी हमारी कोई गलती नहीं है। तो 19 लाख लोग, तो उन सबको जो बांग्लादेश से भारत आए हैं उन सबको एक रजिस्ट्रेशन में एंट्री करने के लिए, स्कूल में कैसे हाजिरी ली जाती है, हाजिरी नंबर 1 फूलचंद, हाजिरी नंबर 2, इसी तरह से रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्टर बनाए, उसका नाम है NRC, नेशनल रजिस्टर सिविलाइजेशन। तो NRC मोटा तौर पर कुछ ही नहीं है, जो बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थी थे जो असम में बगैर गैर तरीक़ों से रह रहे थे, उन सबको रजिस्ट्रेशन करना। उन कोर्ट ने कहा, सरकार ने पूछा कोर्ट को, भाई कितने तक रजिस्ट्रेशन कर, अभी तक तो बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो ऐसा करो 24 मार्च 1971 तक, 24 मार्च 1971 से पहले भारत में जो आएगा उसमें NRC में नाम लिखा जाएगा। जो बाद में आएगा उन्हें वापस जहाँ से आए वहाँ भेज दिया जाएगा। उनमें से 19 लाख लोगों को
19 लाख लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसमें से 12 लाख तो वो हैं, 10 लाख तो वो हैं जो सीएए के तहत नागरिकता लेंगे, क्योंकि इसमें 10 लाख तो हिंदू है। जब 10 लाख हिंदू है तो 10 लाख को तो सीएए के तहत मिल जाएगी। बाकी बचे 9 लाख उन सबको एनआरसी के तहत नागरिकता मिल जाएगी। तो एनआरसी सीए ज़्यादा कुछ ही नहीं है, ये मीडियाओं और उन सबको, इन 20 कन्याओं को, ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है। बाकी ऐसे मोटी तौर पे कुछ नहीं है, राजनीतिक दंगे करवाए गए। बाकी एनआरसी और सीएए और छोटा कानून और अच्छा कानून है, बुरा भी तो नहीं है। तो एक बार हमने नागरिकता का भाग 2 पूरा कर दिया है। हमने एनआरसी, सीएए, एनआरआई, पासपोर्ट, वीज़ा, हमने 5-6 लगा पूरा नागरिकता कानून समझा दिया हमने। नागरिकता भारत में एक ही नागरिकता है। हम भारत के नागरिक हैं और राजस्थान के निवासी हैं। ऐसा थोड़ी होता है दोहरी नागरिकता है, नहीं, हम भारत के नागरिक हैं और राजस्थान के निवासी हैं। तो हमने नागरिकता पूरी पढ़ा, ब्रिटेन से ली गई है, अरस्तु ने नागरिकता सिद्धांत दिया है। तो आज दिन तक हमने पूरी नागरिकता पढ़ ली है। नागरिकता के हमने 3 वीडियो बना डाले हैं और कल हम करेंगे मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से लगाकर 35 तक मौलिक अधिकार करेंगे और भाग 3 स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय